नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर में एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर लड़ाई है। 2024 के चुनाव में दोनों ही दमदारी से उतरे हैं, लेकिन गांव दराज के क्षेत्र में ये दमदारी ग्राउंड पर कितना नज़र आता है, दिखाई देता है, यही और जानने और समझने के लिए हम लोग ग्राउंड पर उतरे हैं। अगले 10-15 दिन मध्य प्रदेश में रुकने वाले हैं और तमाम लोगों से लगातार बातचीत करने वाले हैं। तो ये बताइए, एनडीए और इंडिया कौन बेहतर है? इंडिया सही लग रहा है हमको तो। इंडिया सही। क्यों बढ़िया लग रहा है? मोदी जी की सरकार 10 साल रही, क्या लगता है आपको? उसमें कोई फायदा नहीं हुआ हमको। जो किसानी के लिए बोलते थे उसके लिए कोई फायदा नहीं मिला हमको अभी तक के। मोदी जी कहते देश को बहुत आगे ले गए। नहीं, अभी देश तो आगे लेके जाएंगे, लेकिन मोदी जी देश को बेचकर आपके वारसान और तुम्हारे मेरे वारसान जो होंगे ना, वो कर्ज में ही डूब के ही मर जाएंगे। अच्छा। मोदी जी जो भी है जो मोहन यादव जी सब देखना कर्ज को पूरा ना देश को बेचकर निकल लेंगे। लगता है प्रधानमंत्री हो तो कह रहे देश को आगे ले जा रहे हैं, आप कह रहे बेच रहे हैं। नहीं, देखना मैं बताऊंगा, एक दिन ऐसा समय आएगा। और आज से 15 साल 20 साल के बाद में यदि आपके वारसान होंगे तो वो कर्ज में डूबे ही रहेंगे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, 24 का चुनाव कैसे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? 24 का चुनाव क्या है, इंडिया की सरकार बनेगी। अच्छा। कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी जी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 के पार, बीजेपी कह रही 400 के पार। तो उनको बताना पड़ेगा। साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी तो मैं बोलता हूँ 200 लोगों को नाम बता दे वो भारत में कि हमने ये रोजगार दिए हैं। जैसे आप अपना प्रचार करते हैं, अपनी फोटो लगा के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, तो रोजगार वाले का भी तो आप पोस्टर लगा के बताइए कि हमने ये रोजगार दिए हैं। आपने 15 लाख की बात करे थे, वो वादा खिलाफी कर दिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करे थे, वो उसकी वादा खिलाफी कर दिए। लोगों के साथ आपने इतना हैरान करे हैं। आप समर्थन की बात करें, किसान की बात करें, तो किसान का माल कम दामों में खरीदा जाता है। आज आप देख लीजिए, 1 रुपये का पाउच में लिख के आता है कि 1 रुपये का पाउच है या 5 रुपये का पाउच है। आप और किसान के बोरे में कभी आपने रेट लिस्ट देखी है कि गवर्नमेंट ने कभी एक रेट लिस्ट किसान की नहीं बनाई कि टमाटर ये रुपये किलो बिकेगा, कि उसका ये धान ये कुंटल बिकेगी या गेहूं ये कुंटल? उसका कोई रेट मैप नहीं है, उसका कोई रेट है ही नहीं है। तो किसान का इतना शोषण क्यों हो रहा है? ये भारत सरकार जो है, बीजेपी की सरकार तो शोषण कर रही है किसानों का। अंबानी को सारे जो है यहाँ देश का पैसे आपने बाहर पहुँचा दिए। आप अपने दोस्तों को पैसे बनाए, गरीबों का पैसे। बीजेपी कह रही है 10 सालों में देश को बहुत मजबूत किया है मोदी जी ने। हाँ, मजबूत किए ना, अंबानी को, इनको मजबूत किए हैं। कोई व्यक्ति को और व्यक्तिगत या किसानों को, मजदूर लोगों को, कमजोर वर्गों को, ये कहाँ है, किसका किए हैं? वो अपना स्टेटमेंट दें, मीडिया को बताएं ये चीज़ कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं कि भाई हमने ये किए हैं। ये लॉलीपॉप है। अपना चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के बाद में कोई किसी को नहीं पूछता, सभी का शोषण होता है। आप शहर गांव में आप जाकर देखिए, खाली शोषण होता है। लॉलीपॉप देते हैं, समय आता है लोगों को खरीद लेते हैं। तो 400 के पार के नारे। ये 400 का उनका कहना है। ये 400 पहले भी उन्होंने 200 पार की बात करे तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए। आज 400 की बात कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जो पैसे बीजेपी जो खर्च कर रही है, इतना चंदा से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, मीडिया को खरीद के बैठी है। हम आपको भी बोलना चाहते हैं हम, इसमें क्या है, बीजेपी ने सारी मीडिया को खरीद के रखी। आप लोग सब बिके हुए हो। तो आपसे तो बातचीत कर रहे हैं ना? नहीं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप बिके हुए हैं, तो आपकी एक मानसिकता है। लेकिन भारत की जो मीडिया है खाली मोदी का प्रचार करती है, अच्छाई की बात नहीं करती। छोटी सी बात बोले, मीडिया के नाम लिए, एक छोटी सी बात। हाँ, मैंने एक मीडिया का नाम लिया है, आप अपने ऊपर न लें इसे कतई। आप अच्छे भी हो सकते हो, अब भाई मीडिया वाला है, सभी का स्टेटमेंट लेते हैं। अच्छा, बताइए 10 सालों के कामकाज में कुछ अच्छा लगा है आपको मोदी जी के? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लगा ना, उनका काम अच्छा लगा ना। बताइए। नोटबंदी अच्छा। बहुत अच्छा काम रहा है। जीएसटी बहुत अच्छा काम रहा है। इन्होंने भारत की इतनी स्थिति को खराब कर दिए कि 10 साल पीछे कर दिए। 10 साल की बात कर रहे हैं हम 10 साल पीछे हो गए। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम है मनोज पाल। तो पाल साहब, ये बताइए क्या होने वाला है? इधर तो आ जाइए। हाँ, तो ये बताइए कि 2024 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप, क्या माहौल बन रहा है? सर, 2024 के चुनाव का माहौल तो ऑलरेडी वैसे ही बन चुका है। पर सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन करे 2 भाई लोग से कि भैया एनडीए क्या है और इंडिया क्या है, पहले मैं उसका मतलब आपको मतलब विस्तार से बताना चाहता हूँ। और रही बात, आप कांग्रेस है, ये नहीं पूछा मैंने पूछा कौन बेहतर लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल। और 400 पार की, वो तो 400 प्लस तो आएंगे और संपूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनेगी यथावत तरीके से। अब जैसे भाई साहब ने बोले किसानों की, अब यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 9 लोग किसान लोग यहाँ भाई लोग खड़े हैं, बराबर उनको सम्मान निधि मिलती है।
BM की हो चाहे CM की हो, यथावत अकाउंट में पैसा आता है। और अभी ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर हुए सभी को पेमेंट मिली है। तो लगता है आपको 400 के पार बेहतर तरीके अरे से हो यथावत तरीके 400 से पार जाएगी। पाएगा? हो जाएगा, कह रहे हैं भाई साहब कि हुआ है और होगा। भाई साहब का कहना ठीक है कि 400 का पार है, पर हम बोल रहे हैं 400 का पार होगा ना, पर क्या होगा? कुछ ना कुछ नया होगा। पेट्रोल है जैसा अभी 100 रुपये हो गया है, कभी कम हुआ कि हम 40 रुपये पेट्रोल 20 रुपये का पेट्रोल खरीदते थे, आज हम 110 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं। हम 200 रुपये का खरीदेंगे। पहले 200 की बात थी तो 100 हो गया, अब 400 की बात है तो 200 हो जाएगा। तो आप बता दीजिए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? इस बार तो शायद मुश्किल है, बीजेपी जीत पाएगी। अच्छा, क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि बेरोजगारी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी चीज़ में ऐसा मिल नहीं पा रहा जिसमें राहत हो अपने को। हम भाई साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से भी सहमत है, लेकिन बेरोजगारी देखें, महंगाई देखें, ये कहाँ पहुँच गई। तो लगता है बेरोजगारी और महंगाई का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, छिंदवाड़ा को लेकर आपको क्या लग रहा है? छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बंटी साहू हैं और नकुल नाथ है, कौन दमदार लग रहा है आपको? दमदार तो नकुल नाथ जी है। अच्छा, क्यों लग रहा है दमदार? है ही दमदार, इतने सालों से देख रहे हैं काम उनका जो करते हैं। छिंदवाड़ा पूरा जान रहा, जो काम होने थे छिंदवाड़ा के वो बीजेपी ने रोक के रखी है। कैसे रोक के रखी है भाई? रोका ही है काम, अच्छा, बहुत सारे काम रुके। आज मेडिकल ये बताइए कि अभी बंटी साहू उतरे हैं, बंटी साहू कैसे कैंडिडेट हैं? बंटी साहू जो कैंडिडेट मेरे को जमते नहीं। नहीं जमते? नहीं जमते। क्यों नहीं जमते? अरे तो कैंडिडेट है, जिस तरीके से नकुल नाथ है वैसे बंटी साहू है। उनके जो काम है देखें हमने कैसे काम होते हैं। अच्छा, क्या काम है बताइए? वही गुंडागिर्दी वाले काम, अच्छा, राजनीतिक शोषण करना, इसके सिवा कोई काम तो समझे ही नहीं हमने भी। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो कमलनाथ जी हमारे यहाँ छिंदवाड़ा जिला से अच्छे बहुमत से भी निकलेंगे। और बहुत मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अच्छे बहुमत से भी निकलेंगे। और दूसरी बात, हम बहुत छोटे थे जब से देखते आ रहे हैं कमलनाथ जी को, तो हमारे इधर जो विकास और जो यहाँ पे छिंदवाड़ा जिला के लिए उन्होंने जो किए हैं, और इसके पहले भी मेरे भांजे के लिए भी ब्लड कैंसर हुआ था उसको, तब भी हम कमलनाथ जी के पास गए दिल्ली। वहाँ से दिल्ली से हमको कमलनाथ जी ने कहे कि बोले आप जो हॉस्पिटल चले जाइएगा, और हमको 20 लाख का चेक दिए उनने। 20 लाख का? हाँ, 20 लाख रुपए का चेक, 20 लाख का चेक दिए थे। अच्छा, तो इलाज हो गया? इलाज करवाए सर। उस सच बोल रहे हैं? 20 लाख जी रुपए दिए? जी, उस बीच में सर वो चेक ले जाके हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में जमा किए, और उस बीच में हमारे यहाँ भांजा ख़त्म हो चुका था। अच्छा, इसलिए हम कमलनाथ जी को बहुत चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी कुछ भी हो जाए तो उसके लिए हमको कमलनाथ जी साथ देते हैं। अच्छा। हाँ। अब बंटी साहू कैसे हैं? बंटी साहू हमको जमता नहीं सर। और दूसरी बात, इनके जो लाव लक्षण है ये अच्छे नहीं हैं सर। क्या लाभ लक्षण है? ये सर गुंडागिर्दी है सर इनकी। और दूसरी बात सर, ये लेकिन उनके देखिए मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं उनके उसमें नामांकन में। हो सकता है प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जी क्या करें वो भी बताएंगे ना भाई साहब। जी, उसको उदाहरण भी होना चाहिए गुंडागर्दी का। नहीं तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा बड़े नेता जो आ रहे हैं उनके समर्थन में। बड़े नेता जो आ रहा है सर जी, लेकिन हमारे यहाँ से हम जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो कमलनाथ जी हैं, हमारे जो नेता हैं छिंदवाड़ा जिला से, तो हमारे कमलनाथ जी रहेंगे। और बीजेपी 400 के पार जो कह रही है कि 400 के पार, अब की बार 400 के पार, इसको कैसे देखते हैं? जी, ये बाहर से तो आ सकती है, लेकिन छिंदवाड़ा जिला का अच्छा, यहाँ को लेकर आपको हाँ, लगता है कि हाँ, भाई जी नहीं आएंगे? नहीं आ पाएगी। चलिए भैया, और जो है कमलनाथ जी जो है बहुत अच्छी बात बोले भाई साहब ने कि कमलनाथ जी जो इलाज करते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि आप बीजेपी के हो, क्या भाजपा के हो, या अदर दूसरी पार्टी से हो। वो सभी का इलाज करते हैं, निष्पक्ष इलाज करते हैं। वो अपना जिले को एक अपना गृह जिले मानते हैं, अपना जिले मानते हैं। इसलिए उनको लोग यहाँ की जनता चाहती है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग। तो बंटी साहू तो टक्कर देंगे इस बार। बंटी साहू का एक कारण है, वो सोना के व्यापारी है। कई किसान गरीबों को सोना उनके पास में आज भी रखा हुआ है, जो सोना डूब चुका है। आज देखिए आप कि बीजेपी के पास में कोई अदर प्रत्याशी नहीं था छिंदवाड़ा में। क्या हारा हुआ प्रत्याशी को आप पुनः फिर लोकसभा चुनाव फिर लड़वा रहे हैं, तो ये क्या रणनीति है? तो उनके पास वो मजबूत करने नहीं तो मजबूत करने विधानसभा में दिखाना था अपनी मजबूती। आप एक विधानसभा से 26,000 मतों से हार रहे हो, आपके 6 विधानसभा तो शेष बाकी रह गए जहाँ 30,000 50,000। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 लाख मतों से बंटी साहू हारेगा। उसका कारण भी यही है कि जो किसानों का शोषण उन्होंने किए हैं, गरीबों का शोषण किए हैं, वो एक व्यापारी हैं। और बीजेपी जो है ये
व्यापारी पार्टी है जी। एक शोषण करती है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं जो कि भाई पिछली बार हार गए, कहते हैं लोकसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और होता है और विधानसभा चुनाव का मुद्दा कुछ और होता है। हो सकता है लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी का चेहरा है, मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, उनका सपोर्ट है। चेहरा तो विधानसभा में ही था, मोदी जी का भी चेहरा था। शिवराज, आज देखिए आप, ये तो दूध की मक्खी के जैसे निकाल के फेंक देते। क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान का? उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ी और उनको निकाल के फेंक दिया और मोहन यादव को लेके आ गई। तो इनकी जो रणनीति है वो किसी की नहीं होती। उनको अपना फायदा चाहिए, मोदी को अपना फायदा चाहिए। इनको जब से ये 10 साल में इन्होंने क्या किया, विदेशों की यात्रा की है। विदेशों की यात्रा क्या है, कह रहे विदेश मजबूत भी तो किया है। नहीं, देश का कहाँ मजबूत किए हैं? देश से क्या चीज़ लेके आए इन्होंने? बाहर विदेशों से क्या लाया हमारे भारत में? इनने खाली 10 साल में घूमे हैं और घूमने में हमारे भारत की जो धरोहर, हमारी जो संपत्ति है उसका हरण। कोई भी मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री होता हो तो घूमते हैं, जाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? नहीं तो उसका तो कुछ फायदा हो ना। आप ठीक है जाइए, आप कहाँ से क्या ला रहे हो, आप यहाँ दिखाइए। विदेश से आपने कोई फायदा नहीं। 10 साल में आपने क्या करें वो भी आप बताइए। अरे हम उनसे बात करेंगे, आप विदेश गए हो तो विदेश से क्या लेके आए? हम पूछना चाहते हैं ना आपसे कि विदेश से मोदी जी ने क्या लाया, आप ही बताइए क्या लाए। नहीं तो क्या तो विदेश में घूमने का पैसा लगता है कि नहीं? ये पैसा कोई मोदी जी ने अपनी जेब का खर्चा करा है क्या? घूमते हैं, एक रणनीति बना के घूमते। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ जी कि इंडिया और एनडीए कह रहे हैं, इंडिया के तमाम दल तो कई दो, देखिए अरविंद केजरीवाल है वो अंदर चले गए, है ना, और कई नेता जो है वो छिटक फुटक हो गए हैं। तो क्या लगता है थी दमदारी है? भाई साहब देखिए, बीजेपी का एक जो मुद्दा है, उन्होंने कहा कि ईडी नहीं तो बीडी। अच्छा। जब मध्य प्रदेश में चल रहा है ईडी नहीं तो बीडी, आपके पास में ईडी आएगी, नहीं तो फिर आप इनसे मिलिए। अच्छा। बीडी शर्मा से। अच्छा। तो इन लोगों को क्या है कि जो भ्रमण चल रहा है, लोगों को एक छोटे छोटे मुद्दे और दबाव देके, जो इनकी हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, इनको बुला रहे हैं। जैसे हमारे कुछ तो कमी होगी जो बुला ले रहे हैं। हाँ है ना, हम भी बता रहे हैं। हमारे कांग्रेस के विधायक जो है, जैसे अभी अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक है, हमारे 7 विधायक है, जिसमें से एक विधायक आज बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद में उनका कारण क्या था? इनके पास में यहाँ मोहन यादव जी का छिंदवाड़ा में कार्यक्रम हुआ, दीपक सक्सेना जी से ये मुलाकात ग्राम में जाके इनसे ऊपर से आके फ़ोन इनसे इन्होंने बात करी कि देखिए आपके पास में जो मुद्दा है, आप चलिए वो इंटरनल लोकल का मैटर नहीं, लोकल का मैटर नहीं है। आज एक विधायक हमारे यहाँ से चला जाए, हमारे छिंदवाड़ा में इसका डिफेक्ट कहाँ पूरा हिंदुस्तान में पड़ रहा है, आज भारत में पड़ रहा है कि भाई देखो छिंदवाड़ा एक ऐसा मॉडल जिला था जहाँ से एक कांग्रेस का विधायक वापस, हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना वो भी चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो कमजोरी थी उसको पकड़ के इन्होंने कहा कि भैया ईडी नहीं तो बीडी। तो लोगों ने कहा कि ये तो जेल। केजरीवाल की बात करें, हाँ, तो केजरीवाल का दोष तो अभी सिद्ध हुआ नहीं है। चलो कार्रवाई चल रही है, लेकिन यही समय में कार्रवाई चलनी थी जब चुनाव आना है। आज इन्होंने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस बात में? वो चुनौती दे रहा है। चुनौती ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हम उसका सम्मान। ईडी नहीं तो बीडी, बहुत अच्छी बात है, मगर आप संविधान को आप चुनौती दे। हम भैया हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। देखिए वो उनका वकील, आज कोई हमारा भी कोई केस बन जाए, किसी का भी कोई केस बन जाए, वो हमेशा केस में नहीं जाता, उसका वकील रहता है। चलिए भैया देखिए, ये छिंदवाड़ा की जनता है, ये बहस तो यूं ही शाम तक चलती रहेगा अगर चलाया जाए तो, लेकिन मूल बात यह है कि ग्राउंड पर लोग क्या कुछ सोचते हैं, यही हाँ थोड़ा सा मैं बोलूँ, हाँ तो ग्राउंड पर क्या कुछ लोग सोचते हैं, यही जानने और समझने के लिए हम लोग ग्राउंड पर उतरे हैं। कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ किसान हैं जिनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ठीक ठाक चल रही है 10 साल की सरकार। तो तमाम मिलीजुली बातचीत है और लगातार इस तरीके से लोगों से ग्राउंड पर बातचीत करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।